कृपया अपना शुभ नाम बताएं। मैं निहाल इंगे सह संयोजक लखनऊ बंगी नागरिक समाज। आज हमारा बंगला समाज का 9 वर्ष का उत्सव है जी। 15 अप्रैल को पहला बैसाख के नाम से बंगला समाज का 9 वर्ष का उत्सव मनाया जाता है, जो कि हमारे लखनऊ बंगी नागरिक समाज वर्षों से इस उत्सव को मनाता चला है। तो इस उत्सव का जो हमारा समाज के जो पूरे चीफ कन्वीनर साहब हमारे हैं माननीय पी.के. दत्ता जी, पी.के. दत्ता जी के नेतृत्व में आज भी हम लोगों ने हर्षोल्लास से इसको मनाया है। बाकी आप कह सकते हैं तो हमारा रविंद्र संगीत हो गया, इन सब चीज़ों पे चर्चा हुई। समाज के कल्चर को कैसे बढ़ाया जाए आने वाले इस नए साल में, उस सब का हम लोगों ने विषय में चर्चा की और समाज में बंगाली समाज का उत्थान कैसे हो इस पर भी विषय में चर्चा। बांग्ला नववर्ष का इतिहास क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे प्रारंभ हुआ? ये जो उत्पत्ति का है ये हमारे माननीय चीफ कन्वीनर साहब पूरा इस पे रोशनी डालेंगे। कुछ बताना चाहें आप? अभी तो एक मिनट, मैं प्रकाश कुमार दत्ता, चीफ कन्वीनर लखनऊ बंगी नागरिक समाज। साथियों, पहले तो आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि इस गर्मी में आप लोग यहाँ पे आए। थोड़ा सा जरूर देर हो गया क्योंकि बंगालीज आर ऑलवेज शेड्यूल्ड, दे आर ऑलवेज शेड्यूल्ड। शेड्यूल का मतलब होता है कि अगर 10 बजे का टाइम दिया है तो हम 10 बजे प्रारंभ करेंगे। अगर 12 बजे का हमने समय दिया है तो कार्यक्रम को समाप्त करना है, क्योंकि दूसरों को परेशानियों को हम देखते हैं, क्योंकि कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से जा रहा है। तो आज हमारा बांग्ला नववर्ष, जिसको हम शुभ नववर्ष कहते हैं, और ये हमारा जो नववर्ष है ये 1433 यानी 1433 साल पहले बांग्ला नववर्ष की गणना हुई थी। और उस वक्त हमारा जो ईस्टर्न पार्ट था वहाँ ज़्यादातर मुसलमान भाई लोग थे, तो उनकी नवाबी होती थी। जैसे आप समझ लीजिए कि हमारा सियालदा है, जैसे हमारा मखमल की साड़ी वहाँ बनती थी, जगह बहुत फेमस है। ढाका है। तो कल्चर बड़ा, बंगाली कल्चर और मुस्लिम कल्चर एक साथ तैयार हुए। तो आप देखिए कि उनका भी जो साल है वो 1444 है, हिजरी जो है वो 1444 है, और बंगाली लोग जो है वो 1433 में। तो ये जो कैलेंडर सिस्टम था, ये जो सोच थी, ये डेवलप हुआ है हमारे बंगाल से। और 1952 में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी जिसमें बांग्ला भाषा को लेके बहुत बड़ा बवाल हो गया था। बांग्ला तो बांग्ला, जब डिवीजन हुआ तो बांग्ला का जो हिस्सा ढाका में गया तो उसका पूरा कल्चर बांग्ला का था। तो 1952 में चूँकि ईस्ट पाकिस्तान वो कहलाती थी, तो वेस्ट पाकिस्तान के शहंशाहों ने कोशिश किया कि बांग्ला भाषा को ख़त्म करके वहाँ राष्ट्रीय भाषा उर्दू किया जाए। इस पे बहुत बड़ा समझ लीजिए कि झमेला हुआ, हजारों आदमी की जान गई। और वही साल 1952 को ही यूनेस्को ने बाद में मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया, जो 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसके पीछे अगर कोई है तो हमारा बांग्ला है। आज के समय में देखा जाता है कि युवा पीढ़ी है वो ईसाइयों का नववर्ष 1 जनवरी को मनाने में अधिक रुचि दिखाती है। उनको हम कैसे मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि वो हमारा सांस्कृतिक अपने जो है उनको नववर्ष को मनाएं? देखिए, ये बड़ा गंभीर प्रश्न आपने रखा है जी, और इसके लिए हम माता पिता रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हमने वो कल्चर अपने बच्चों को नहीं दिया जो कल्चर लेके हम लोग चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ उनको कुछ अच्छा लगेगा, अच्छा उस सेंस में तो नहीं है कि रात में 12 बजे आप शराब पी के और नया साल मना रहे। भाई अच्छा तो ये होता कि रात 12 बजे आप गरीबों को खाना खिलाते, आप लोगों के जो ठंडे में हैं उनके लिए कुछ साल लिहाफ का बंदोबस्त करते। बियर और रम या विस्की से ये नया साल का जो कल्चर, वेस्टर्न कल्चर है, उसको हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं। और उसी के लिए लखनऊ बंगी नागरिक समाज पिछले 15 साल से प्रयासरत है। पिछले 15 साल से हम एक एक आदमी को, और लखनऊ बंगी नागरिक समाज में हमने खाली बंगालियों को अपना मेंबर नहीं बनाया, आज हमारे 1500 से ज़्यादा मेंबर हैं
10 साल के अंदर कोई भी ऐसा समाज नहीं जहाँ इतने मेंबर डेवलप हुए और सारे समुदाय के मेंबर हैं। सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं, सरदार भी हैं, मुसलमान भी हैं, आपके ब्राह्मण भी है, कास्ट भी। उसके पीछे एक ही रीज़न था कि बांग्ला भाषा के साथ जो हमारा कल्चर है, जो हमारी अच्छाई है, भाई नोबेल पुरस्कार तो बांग्ला, ऑल इंडिया रेडियो तो बांग्ला, टेलीविज़न तो बांग्ला, हाई कोर्ट तो बांग्ला, सुप्रीम कोर्ट तो बांग्ला। ये तो सब बाद में बदले हैं, शिफ्ट हुए हैं। भारत का पहला कैपिटल कोलकाता। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जितना संस्कार है, हमारे पास जितनी ज्ञान है, जितनी बुद्धि है, वो जो चीज़ है वो अगर आज के लड़के आप अगर देख ले 1800 की सदी, तो पहला आदमी कौन बना? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दूसरा आदमी कौन बना? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तीसरा आदमी कौन बना? मधुसूदन दत्ता। चौथा आदमी कौन बना? जो हमारे रामकृष्ण परमहंस गजोधर चट्टोपाध्याय। उसके बाद कौन आते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं? स्वामी विवेकानंद, नरेंद्रनाथ दत्ता। उसके बाद कौन आते हैं? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। उसके बाद कौन आते हैं? हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज का जो कार्यक्रम था उसमें मतलब मुख्य रूप से कौन कौन लोग आमंत्रित थे, कौन कौन लोग आए थे? देखिए, जहाँ तक हम कार्यक्रम करते हैं तो मेरा छोटा भाई है, नाम बताओ। और उनका नाम है सुधीर हलवासिया, जिनके महल में आप बैठे हुए हैं। तो मेरा जब भी कार्यक्रम होता है वो हमेशा मेरे पास आते हैं। और कौन कौन से लोग आए थे? जो तमाम क्लब के लोग आए। किस क्लब का नाम? लखनऊ के ढेर सारे क्लब के लोग आए, एक से एक लग। प्रभात कुमार दत्ता है ट्रांसगोमती से, हमारे नीरज दे बैठे कैंट से। 1992 में मैंने मूर्ति लगाई सुभाष चंद्र बोस जी की, जो सुभाष चौक कहलाता था, अब परिवर्तन चौक कहलाता था, अब सुभाष चौक कहलाता है। उसके बाद लाल बाग में प्रसिद्ध बंगाली AP सेन साहब की मूर्ति लगाई। तो अब हम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की मूर्ति लगवाने चाहते हैं, क्योंकि ये 150 साल चल रहा है और वंदे मातरम का 150 साल का कार्यक्रम चल रहा है। लखनऊ में मैंने मुख्यमंत्री से कहा, गवर्नर साहब से कहा, राजी हो गए। भगवान चाहेगा आप लोगों की सहायता होगी, प्यार रहेगा, मोहब्बत रहेगी, तो अगले साल तक उनकी मूर्ति, अभी इनकी मूर्ति, आपकी मूर्ति जो है क्या बोलते हैं, सुभाष चंद्र जी की मूर्ति के ऊपर छत नहीं था, वो देखिए छत बन रहा, छत बन जाएगा। अभी आप रविंद्र उपवंत पे चले जाइए, चारों तरफ हमने स्टील बैरिकेटिंग करा दिया। लखनऊ बंगाली नागरिक समाज ने सारी टाइल्सें बदला दी। तो हजरतगंज में आदमी जाएगा तो सुकून से देखेगा तो किसके चरणों में बैठे हैं। आजकल तो हम पूछते हैं, भाई ये किसकी मूर्ति लगी है जी। तो सोचने के बाद डॉक्टर साहब थे, तो उन्होंने कहा अच्छा। तो हमने कहा शर्मिला टैगोर का नाम सुना है? तो उन्होंने कहा जी। अच्छा, उन्हीं के पिताजी? हमने कहा उनके पिताजी नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, जिन्होंने जनगण मन अधिनायक गाए। तो ये तो है हमारी जनता, ये हमारी जनता है। आप लोग आ जाते हो, इसको फैलाते हो, कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग बंद कर देते हैं। तो साथियों, आप सबका ढेर सारा आभार कि आप यहाँ आए। धन्यवाद सर, नमस्कार। বছর ঘুরে আবার এলো খুশির কাল বৈশাখ, রঙে রঙে ভরে ওঠে এই পৃথিবীরা। এলো রে বৈশাখ, এলো রে বৈশাখ, মন মাতালো আজ। নতুন স্বপ্ন, নতুন আলো জাগালো হৃদয় সাজ। ঢাকের তালে শহর জেগে ওঠে আজ, লাল সাদা সাজে হাসে চারপাশ। মেঘের ফাঁকে রোদ হাসে নরম করে, নতুন বছরের গান বাজে মনে মনে। ফুলের গন্ধে ভরে ওঠে বাতাস, পথের ধারে রঙিন উৎসবের আশ্বাস। সব দুঃখ যেন আজ হারিয়ে যায় নতুন দিনের গল্প।
রঙিন হয়ে ওঠে হৃদয়ের মাঝে, বসন্ত ফিরে আসে, পুরনো সব ব্যথা দূরে সরে যায়।